हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं 2019 का सेट 1, जिसका पेपर कोड है 822 AV। पेपर का समय 3 घंटे 15 मिनट, जो कि 15 मिनट आपका क्वेश्चन पेपर पढ़ने के होते हैं, ठीक है। और जो पेपर है आपका वो 70 नंबर का होता है, ठीक है। तो उसके हमने अभी तक 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 खंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं, कोई छूट नहीं है आपको। सभी सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ठीक। यदि बिंदु A, B और C संरेख हों तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करना, रिलेशन ज्ञात करना है x और y के बीच में, यदि ये संरेख है, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे आसान तरीका इसे त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज्ञात करते हैं। यदि कोई 3 बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में है, A, B, C एक ही रेखा में है, तो इनसे कभी भी त्रिभुज तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक त्रिभुज बनता है जब दो बिंदु चाहे एक ही रेखा में हो, 2 बिंदु एक रेखा में हो, तीसरा उनसे अलग हो कहीं, तभी तो त्रिभुज बनता है। A, B, C उसी का क्षेत्रफल हम ज्ञात भी कर लेते हैं, ठीक है। उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होता है। लेकिन यदि तीनों ही बिंदु एक ही रेखा में है तो इसका मतलब यह है कि उससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा। यानी अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य लिखना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका 0 होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए करते हैं अब हम इसे। क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हैं, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। यानी इन तीनों बिंदुओं से अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब हम लिखते हैं, तीनों बिंदु लिख लेते हैं। पहले बिंदु ए XY, बिंदु B -5 7 और बिंदु C -4 5 4,5। तो इन बिंदुओं के ऊपर हम लिखते हैं x1 y1, पहला निर्देशांक लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है। फिर दूसरा लिखेंगे हम कॉमा लगा के x2 y2, ये x3 y3, ठीक है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और उसका फॉर्मूला जो है अब हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला है ये 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर क्या होगा, 0। इसके बाहर लिखा हुआ है 1/2, ये भी 0 में जब जाएगा, 0/1/2 तो 0 में 0 हो जाएगा। तो x1 y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 फिर x3 y1 - y2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। तो x1 का मान जो है आपका x है और y2 का मान आपका 7 है, ये y2 का मान है, माइनस y3 का मान कितना है 5, प्लस x2 का मान कितना है -5, ब्रैकेट में y3 - y1, y3 कितना है 5 माइनस y1 कितना है y, प्लस x3 कितना है हमारा -4, ब्रैकेट y1 - y2, y1 है हमारा y और y2 है हमारा 7 बराबर 0। बस अब इससे सोल्व करेंगे तो रिलेशन हमारा आ जाएगा। तो 7 में से 5 गए 2, तो ये 2x बचेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, -5 के पहले 5 में होगी तो माइनस के 25 हो जाएगा, ये प्लस हट जाएगा, क्या आ जाएगा -25, 5 पंजे 25 और -5 की -y से करेंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी माइनस का बाहर
तो -4 की जब -4 की जब y से करेंगे तो माइनस का 4y आ जाएगा, माइनस का 4y। और -4 की जब -7 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 चौक 28 बराबर 0। ठीक है, अब ये x वाले हमने एक तरह लिख दिए, x y 5y में से 4y घटाएंगे तो प्लस का y आ जाएगा। अब प्लस के 28 है, माइनस के 25 है, प्लस 28 माइनस 25 घटा दो तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई, 28 में से बच्चे जाएंगे 3। तो ये हमारा एक्स वाई में रिलेशन आ गया, यही संबंध है एक्स वाई का, तो यही आज का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, ख क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ख। तो ये रहा आपका ख। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये सभी क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, आप इसे करते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला दो, या लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो जो भी आएगा, फिर राइट हैंड साइड सोल्व करो, सेम आना चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये दे रखा हमें। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लेकर आना है, इसे सोल्व करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो टेन थीटा होता है वो 1 बटे कोट थीटा होता है। ठीक है, या फिर कोट थीटा जो होता है वो 1 बटे टेन थीटा होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ये इसमें फॉर्मूले लगा देंगे। 1 माइनस टेन थीटा को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोट थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं या टेन थीटा को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों तो सेम ही आएगा। तो कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट की जगह 1 बटे टेन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऊपर तो 1 माइनस टेन थीटा हो रहेगा ऐसी का ऐसी। ठीक है, इसका अलग अलग स्क्वायर भी कर सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एलसीएम क्या आएगा, टेन थीटा बटे में। ठीक है, चाहो तो सबका होल स्क्वायर लगा देना आप। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा एलसीएम आएगी। अब यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है एक के, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो टेन थीटा आ जाएगा इधर -1, क्योंकि ये सेम है बटे में लिखी हुई चीज़ें, तो वही आ जाएगी ऊपर वाली संख्या यानी 1। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या होती है ये जाती है ऊपर। ठीक है, ऊपर जाएगी ये, तो 1 प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा बटे टेन थीटा -1, ये आ गया। इस पूरे का क्या आएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे वाली जो टेन थीटा था ये ऊपर चला गया। अब हम इसे अगर ओपन करेंगे, 10 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और इसका भी अलग स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, फिर बटे में भी स्क्वायर आ जाएगा, टेन थीटा -1 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, या a माइनस बी का स्क्वायर लिखो, a प्लस बी का स्क्वायर लिखो, a माइनस बी का स्क्वायर लिखो, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, या फिर आप लिखो b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो भी सेम ही आएगा। पहली संख्या का वर्ग यानी बी स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग ए स्क्वायर -2ba। इसे आप सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर ये हो गया, ये 2ab, तो ये और ये सेम ही है। यानी आप a माइनस बी का स्क्वायर करें या b माइनस ए का स्क्वायर, दोनों का मान सेम ही होता है। ठीक है, आप इसे नंबरों से भी समझ सकते हैं, जैसे 5 माइनस 2 का वर्ग करो, 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा, प्लस का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। या 2 माइनस 5 का स्क्वायर करो, 2 में से 5 घटाओगे 3 बचेगा, माइनस का इसका स्क्वायर करोगे तो भी 9 ही आएगा। तो ये सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू ऊपर लिखी हुई हैं, ये 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर और टेन थीटा -1 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर आप कॉमन लेके भी, माइनस कॉमन लेके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों इक्वल हैं इनकी वैल्यू। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा 1 आ जाएगा, एक बार कट जाएगा इससे, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब हमें लाना था सेक स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 प्लस टेन, इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, यानी हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये लिख रहा है, इसकी जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा।
यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है, यही थी, हमें tan sec स्क्वायर थीटा ही लाना था। देखो ये रहा, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो हम यहीं पे लिख देंगे प्रूव्ड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गए, क्वेश्चन नंबर गए आपका क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, करते हैं इसे भी। सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, तो हमने एक वृत्त बनाया, इसमें एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल हम देखते हैं, तो ये नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं। बन गया ये सर्कल, और यहाँ पे ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। ये एक्स वाई मान लेते हैं, ये एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है, और भी इसका वृत्त का केंद्र ओ है, और इस पर एक स्पर्श बिंदु भी है पी, इसका नाम पी है। तो हमें सिद्ध करना है, कि जो ओपी है, ओपी वृत्त के केंद्र से ओपी जो है ये लंब है एक्स वाई पर, लंब है, ठीक है, ये एक दूसरे के लंबवत होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हम इसमें रचना क्या करेंगे, हम जो है एक बिंदु ओ से एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, रेखा, ठीक है, जो कि बिंदु एक्स वाई को बिंदु क्यू पर मिलती है, ठीक है, और वृत्त पर जो है आर बिंदु पर मिलती है। हमने एक रेखा ड्रॉ करी है यो, ठीक है। तो हम ये, इससे हम क्या कह सकते हैं, तो जो बिंदु आर है वो आपका वृत्त पर स्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं जो आर है, रचना, अगर हमें रचना तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ओ आर है वो आपके ओ पी के ही बराबर है। ओ पी के बराबर इसलिए वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, ये वृत्त की त्रिज्याएँ बराबर होती हैं, चाहे वृत्त की त्रिज्याएँ कुछ भी ले लो, जैसे कि ये वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र पर ये वृत्त की त्रिज्या है, 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 ये सारी की सारी इक्वल हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएँ हैं ये, ठीक है। तो ये वृत्त की त्रिज्याएँ तो ये तो बराबर होंगी आपस में। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि जो आपका जो ओ क्यू है, ओ से लेकर बिंदु ओ से लेकर क्यू तक की दूरी वो ओ आर प्लस आर क्यू है, ओ आर प्लस आर क्यू, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर होगी, क्योंकि बिंदु क्यू जो है वो वृत्त पर नहीं है, उससे आगे है, एक्स वाई पर है, ठीक है। तो हम, यानी जो ओ आर है, ओ क्यू है, ओ आर प्लस आर क्यू है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं जो ओ क्यू है वो आर क्यू से तो डेफिनेटली बड़ी होगी, ओ आर से तो बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जुड़ रहा है, जोड़ने पे इसके बराबर हो रहा है आर क्यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ओ क्यू है वो ओ आर से तो बड़ा है, ओ क्यू जो है वो ओ पी से भी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जो ओ पी है, ओ पी जो है ओ आर के इक्वल है, वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएँ दोनों बराबर हैं, तो इससे भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि जो ओ पी है, आपकी जो बिंदु पी है वो वृत्त पर ही है, वृत्त पर पहले से भी था, वो वृत्त पर ही है, यानी ओ पी जो है ओ क्यू से छोटी है, इतनी छोटी है कि वो सबसे न्यूनतम दूरी है। अगर हम कोई बिंदु अगर हम वृत्त पर ले रहे हैं कोई भी कहीं पे भी, तो ये इतना तो पक्का है जो बिंदु ओ से उस बिंदु की जो दूरी है वो ओ क्यू से छोटी होगी, ठीक है, न्यूनतम होगी। चाहे अगर हम किसी भी पॉइंट को ओ से मिला लें और उसकी दूरी यहाँ मान लो कोई बिंदु और ले लें, यहाँ टी ले लें, तो जो ओ टी है वो ऑलवेज छोटा होगा ओ क्यू से, यानी जो ओ क्यू है वो तो बड़ा होगा ओ टी से, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लें, ऐसी ओ आर है, ऐसी ओ पी है, ठीक है, ओ पी जो है वो छोटा होगा ओ क्यू से, ओ क्यू जो है वो बड़ा होगा ओ पी से, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ओ पी है बिंदु ओ से एक्स वाई पर उपस्थित अन्य बिंदुओं की तुलना में न्यूनतम दूरी है। ये आप चाहे वृत्त पर कोई भी पॉइंट ले लें, लेकिन ये ओ पी जो है न्यूनतम दूरी आएगा एक्स वाई पर। अगर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं हम, अब एक्स वाई पर हमने यहाँ भी पॉइंट ले लिया, कोई यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो वो तो ओ पी से दूरी है, वो ओ पी से बड़ी वैल्यू होगी ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः ओ पी बिंदु ओ से एक्स वाई पर उपस्थित अन्य
अन्य बिंदुओं की तुलना में न्यूनतम दूरी है, यानी ये सबसे छोटी दूरी है OP जो है। अगर एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं और उसे बिंदु O से उसे मिला रहे हैं तो वो उससे सबसे छोटी दूरी है। तो हम कह सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि अतः OP जो है एक्स वाई पर लंब है। बस हमें इतना ही करना है, इसमें OP जो है वो एक्स वाई पर लंब है, बस इतना ही करना है, बस ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन किसी को अगर एक बार में समझ ना आया हो तो वीडियो को जरूर दोबारा देखें। ठीक है, इसे दोबारा समझें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, उसे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर घ। ठीक है, इसे भी करते हैं। घ क्या है? यदि अगर लिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो x का मान ज्ञात करना है। तो इस समांतर माध्य का क्वेश्चन है, इसे करते हैं। सबसे पहले यानी कि इन्होंने समांतर माध्य में दे रखा है, वो कितना है? 25 है। तो हमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो सारणी हमें दे रखी वर्गांतर या वर्गंतराल वो बारंबारता, ये हम लिखते हैं, सारणी बनाते हैं। तो ये वर्गांतर या फिर वर्ग अंतराल एक ही बात है, वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं इसे, या वर्गांतर, जो भी लिखना चाहें आप। ठीक है, इसके बाद ये बारंबारता, इसके बाद हम निकालते हैं क्या? इसके बाद हम निकालते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं, तो अब मैं लिख देता हूँ इन्हें। वर्ग अंतराल तो जो हमें दे रखा है 0 से 10 जैसे, बारंबारता को हम डिनोट कर लेते हैं F से और मध्य बिंदु को X से। ठीक है, और यहाँ पे निकालते हैं इन दोनों की गुणा, F(x). ठीक है, बारंबारता 0 से 10 में कितनी दे रखी है इन्होंने? 0 से 10 में कितनी है? 3। और 10 से 20 में कितनी है? x। 10 से 20 में कितनी है? x। 20 से 30 में कितनी है? 6। ठीक, और 30 से 40 में कितनी है? 10। 30 से 40 में वर्ग अंतराल में बारंबारता कितनी है? 10। इसके बाद 40 से 50 में 5। ठीक, ये तो हमारी होगी वर्ग अंतराल और बारंबारता। मध्य बिंदु निकालना अब हमें, तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे तो समझ लेते हैं। मध्य बिंदु जैसे 0 और 10 का मध्य बिंदु क्या है वो हमें लिखना है, जितने भी वर्ग अंतराल लिखे हुए इनका मध्य बिंदु लिखना। तो 0 + 10 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो 10/2 यानी कितना जाएगा? 5। तो 5 इसका क्या है? मध्य बिंदु। ठीक है, ऐसी 10 और 20 के बीच में इसका मध्य बिंदु, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, उसे 2 से भाग देंगे तो 15 जाएगा, यानी इसके बीचों बीच बिल्कुल। ठीक है, ऐसे 20 और 30 के बीच में 25 आ जाएगा, और 30 और 40 के बीच में 35 आ जाएगा, और 40 और 50 के बीच में 45 आ जाएगा मध्य बिंदु। और यहाँ पे अब अगली लाइन में इनकी क्या लिखनी है? हमें गुणा, 3 और 5 की गुणा करनी है, F और X की गुणा करनी। तो 3 और 5 की गुणा करोगे 5 दिया 15, X की और 15 की करोगे तो 15x। 6 की और 25 की करोगे 25 छक्का 150, और 35 की और 10 की करोगे तो 350। 5 की और 45 की करोगे तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225। इसके बाद लिखना है इनका योग। तो योग में बारंबारताओं का जो योग है उसे हम समेशन F भी कह सकते हैं। समेशन का मतलब योग है सभी बारंबारता जितनी भी इनका योग। तो इनका जब योग करेंगे हम तो 10 और 5 15, 6 21, 21 और 3 24, 24 15 6 21, 21 और 3 24 + x हो जाएगा, 24 + x। इसके बाद अब हम जो है योग करेंगे हम जो Fx लिख रहा हुआ सबसे लास्ट में इनका, तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन Fx। इनका योग हमें लिखना है। तो इनका योग आप करेंगे जैसे ही 15 को 15, ये 15x तो अलग रहेगा, ये अलग से जुड़ेगा, तो आप 15 को 150, 350 और 225 जब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के आपका आएगा 740, और 15x को अलग से जोड़ेंगे 15x। ठीक है, इन्हें आप जोड़ लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक योग। तो इसमें समांतर माध्य का फॉर्मूला लगेगा। समांतर माध्य फॉर्मूला क्या है? समेशन Fx बटे समेशन F। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
तो समांतर माध्य आ जाएगा हमारा, इन सब का योग तो ये आएगी समेशन एफ एक्स का 740 प्लस 15x बटे, और सभी बारंबारताओं का योग आया 24 प्लस x, और समांतर माध्यम में दे रखा है इन्होंने कितना 25, समांतर माध्यम में दे रखा है 25। ठीक है, तो अब हमें इसे सोल्व करना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को इधर यानी 24 प्लस x को इधर ले आएंगे गुणा में 25 के, और ये यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 740 प्लस 15x। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 के 24 से, तो 25 के 24 से गुणा करेंगे, गुणा करने पाएगा 600। ठीक, और 25 के जब x से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 25x बराबर 740 प्लस 15x। अब हम क्या करेंगे, 15x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 25x माइनस 15x, इधर प्लस का है ये तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 740 ऐसे लिखेंगे, अब 600 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 15 घटाएंगे 10x, 740 में से आप घटाओगे 600 तो 140 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो तो x का मान कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो यही इसका क्या है आंसर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यदि किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कमेंट करके बता सकता है, और यदि आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसी सेट का। ठीक है, थैंक यू।